तो चकाचक बना लिया श्यामलाल जी ने। श्यामलाल जी, श्यामलाल जी। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। श्यामलाल जी हैं? नहीं। क्यों? आप कौन? मैं उनका मित्र हूँ। अच्छा। बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। कहाँ है श्यामलाल जी? बड़ा दिन हो गए, कम से कम 3-4 साल हो गए, मुलाकात हो नहीं पाई, आना जाना मेरा हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा ला अब मिलाऊं। क्या हुआ? कैसे अफसोस में पड़ गई आप? वो तो गुजर गए पिताजी तो काफी समय पहले। गुजर गए? हाँ। कैसे? बस ऐसे ही थोड़ी सी सांस की बीमारी उखड़ाई। हाँ। सीने में भी दर्द होने लगा, उनके काफी बीमार रहे थे। अच्छा। और लेकिन हमें तो कोई बात मालूम। 2 साल पहले? हमें तो कोई बात मालूम ऐसी पड़ी नहीं भाई, कम से कम। हाँ, फिर बात मालूम भी कैसे पड़ती? मैं भी यहाँ से बहुत दिन का जा चुका हूँ। और हमें भी उनके किसी दोस्त के बारे में मालूम नहीं था, तो बताते कैसे। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और यही है कि जो भी है सब बढ़िया है। हाँ, चले गए, क्या कर रहे हैं अब, कोई नहीं रहा घर में, अकेले रह गए। पिताजी के बिना घर भी तो सूना लगता है, कोई दिखाई नहीं देता। चंद्रपाल कहाँ है अब? वो तो पिताजी खत्म हो गए तभी दिल्ली चले गए, उनकी दिल्ली में जॉब लग गई तो वो दिल्ली चले गए। चलो कोई बात नहीं, अब देखो उम्र थी उनकी भी, अब चले गए तो कोई बात नहीं। भगवान से बस यही कामना करो कि स्वर्ग मिले। और चाचा जी आप कहाँ से हैं? अच्छा बेटा, मैं गंगा पार क्या कहते हैं माँ से हूँ, क्या कहते हैं, रामपुर से। आप तो बड़ी दूर से आए हैं। हाँ, बस ऐसे ही मन किया कि रामलाल जी से मिलाऊं। अब रामलाल जी तो है नहीं, तो मैं चलता हूँ। नहीं, जाना नहीं है, अभी पानी वानी पियो, ऐसे कैसे चले जाओगे? अच्छा। पिताजी के दोस्तों तो ऐसे कैसे चले जाओगे? अच्छा। आओ अंदर आ जाओ। चलिए चलो। अच्छा बैठो। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। अब हमारे यहाँ से तो भैया वो उन्होंने जब ही आना जाना बंद कर दिया। अच्छा बेटा बैठ जा। अच्छा मुझे एक बात बता, जब मैं एक बार आया था तो श्यामलाल जी के हाथ में एक छोटा सा लल्ला लग रहा था। हाँ, अब तो बड़ा हो गया है। बड़ा हो गया है? हाँ। अच्छा, तेरा बेटा था क्या? हाँ, नाती था उनका। चलो बढ़िया है। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आई कि तकलीफ मतलब हो कैसे गई? अब चाचा जी बुजुर्ग थे, तकलीफ तो बनी जाती है। पहले उन्हें धीमे धीमे सांस की प्रॉब्लम हुई, फिर उनके सीने में दर्द हुआ, काफ़ी इलाज कराया। अच्छा। काफ़ी पैसा खर्च कर दिया, और उन्होंने, आपके बेटे ने भी तमाम पैसा दिल्ली से भेज के तमाम पैसा लगा दिया। चलो, अपनी करनी तो तुमने की, अब जो भगवान की इच्छा में लिखा है उसका बहुत बीमार हो गए थे चाचा जी, उनके तो ये समझ लो पूरा गांव अलट पलट हो गया, किसी के तो बुरे थे नहीं। हाँ, पूरा गांव बहुत सज्जन व्यक्ति थे भाई। मेरे तो पास तो मालूम है क्यों आते थे? मेरे पास वो भैंसों के चक्कर में आते थे कि भैंस खरीदवानी। अच्छा। या गैया खरीदवानी या बर्द खरीदवानी, ये इसी चक्कर में आते थे। कारोबार का कारोबार करते थे। उसके बाद में हमारी जानकारी ऐसी बन गई कि हमारा दोस्ताना हुआ। दोस्ताने के बाद फिर तो घर की सी दाल रोटी कटकटी बताते तो चाचा जी, मगर कभी दिखाया नहीं। बताया मेरे दोस्त हैं, मैं वहाँ से कारोबार करता हूँ, भैंस लाता हूँ, लेकिन आज तक तुम कभी मिलने भी नहीं आए। मिलने तो हम इसी चक्कर में नहीं आए। मेरे अब श्यामलाल जी मेरे पास आए नहीं 3-4 साल से, तो मैंने सोचा कि भैया उन्हें कोई फुर्सत नहीं होगी। देखो घर गृहस्थी में आदमी फंस ही जाता है, तो मैंने सोचा अब मैं मिल आऊं। अच्छा चाचा जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं, लस्सी लाऊं या कोल्ड ड्रिंक लाऊं या कुछ और ठंडा? बिटिया मेरी बात सुन, चीनी डालना ना कुछ भी इतना सा कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा आज मैं। आज एकादशी है, निर्जला। अब जब तक क्या कहते हैं, मैं है ना रात को 12 बजे से मेरा व्रत हो जाता है। निर्जला 81 वाले दिन रात को 12 बजे से व्रत हो जाता है। आज रात के 12 बजे तक मैं पानी भी नहीं ग्रहण करूंगा। अब आप ऐसे टाइम पे आए हैं, निर्जला व्रत रह के आए, बताओ, कुछ इतनी दूर से आए हैं, एक गिलास पानी भी नहीं पिया। कोई बात नहीं। अब जब अब जान तो तू गई। हाँ। अब कभी ना कभी तो आना जाना लगा ही रहता है। वैसे आजकल तेरा लल्ला क्या कर रहा है? लल्ला तुम्हारा समझदार है, अभी तो पढ़ाई लिखाई करनी, शादी लायक है। फिर पढ़ाई लिखाई कितनी कर ली लल्ला ने? कहाँ कर पाया चाचा, 5वीं क्लास करके पढ़ाई छूट गई। ना बाबा के लड़े थे, पढ़ाई छोड़ दी। बाबा ने इतना ध्यान ना दिया कि बालक को पढ़ाना है। और पिताजी मर गए तो वो तुम्हारे बेटा दिल्ली चले गए। अब बताओ मैं किनको देखूं? नहीं, वो तो बात सही है बेटा, लेकिन अब पढ़ाई क्यों छुड़वा दी? अब ऐसे ये बालक की बात है, दिमाग कम है हमें। अच्छा, दिमाग कम है। हाँ। चलो कोई बात नहीं। और फिर शादी वादी?
शादी वादी कहाँ से करूँ चाचा, तुम्हें गांव की तो पता है कैसा गांव है। हाँ, गाँव हाँ, और हमारे ससुर साहब होते तो वो कहीं देखते बेचारे जुगाड़ उगाड़ लगाते, और वो होते साहब होते वो दिल्ली पड़े, कोई देखने वाला ना, और जे गाँव में सो है कई लड़का को देखने आए तो तमाम तरह की भांजी मार दे, मैं दिमाग ये तो है, के एक से जे पागल है, कि जा मैं बुद्धि ना, बता मैं क्या करूँ, अब तो मैं चल अकेली बेटा, रह गई हूँ बस। चल लल्ली परेशान मत हो, भगवान ने चाही तो ये क्या कहते हैं तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, लड़की का देखियो ब्याह हो चाचा, ही तुम जाएगा। देखियो कैसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। खैर अब मैं चल रहा हूँ, फिर कभी अब तुमने कुछ खायो न पियो। अब मैं जब तुझ कह रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ, लगभग पूजा पत्री भी करूंगा, अभी गांव भी पहुंचना है मुझे। लल्ली एक काम है, लल्ला पर थोड़ी निगाह मरवा देती हमारी। लल्ला पे? हाँ घेर में चाचा लल्ला, गोबर वोबर डाल लो, झाड़ू वाड़ू लगा रहा है। अच्छा। तुम इधर से ही जाओगे, रास्ता में तो घेर ना देखो तुमने? हाँ घेर देखा है, वही घेर तो नहीं है जो पोखर के बर्फ हाँ हाँ, 2 भैंस बंद रही हैं। ठीक है ठीक है, तो तुम लल्ला पे नजर मार लियो। ठीक है बेटा, ठीक है। अब मेरे को तो बड़ा दुख लगा, तुमने पानी भी ना कोई पिया, बात नहीं, अब पानी क्या चाय पीने आई। ठीक है चाचा देख लियो तुम, और लड़की ने अच्छी हो, और अगर देने को भी ना होगी ना, कहीं से भी ढूंढ ढांड के करवा दो, तुम कई गरीब की हो, मैं तो दोनों लंग को ब्याह कर लाऊंगी। तू निश्चिंत रह, मैं जुगाड़ लगाऊंगा। हाँ, मेरे लल्ला घर बस जाए बस। चल चल मैं जुगाड़ लगाऊं, चलता हूँ। ठीक है ठीक है बेटा, राम राम। राम राम। चलो कैसे भी तो लल्ला को ब्याह तो हो। क्या छोड़ा। अरे लल्ला बेटा इधर आइयो। राम राम बेटा, राम राम। तू क्या कहते हैं उनका चंद्रपाल का वो चंद्र प्रकाश का लल्ला? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा, मैं बेटा तुझसे मिलने आया, क्या कर रहा था? बाबा कुछ ना, गोबर उठा रहा था। अच्छा गोबर उठा रहा था। पढ़ाई लिखाई की है तूने ना? हाँ थोड़ी जी, बहुत। हाँ जी। कितनी करी है? 5वीं क्लास करी है। 5वीं क्लास करी है। चलो कोई बात नहीं, जमीन जायदाद तो होगी वैसे तेरे पापा पे। कितनी है? ज़्यादा ना है, थोड़ी सी है। थोड़ी सी है, चलो कोई बात नहीं, वो तो वक्त बताएगा। चल तो तू अपना गोबर डाल ले। हैं? ठीक है, राम राम। राम राम बेटा, राम राम। चोरा तो सही है, लेकिन जुगाड़ कहाँ लगाऊं? आ गई समझ में, कहाँ लगानी है इसकी जुगाड़। ला जाकर बात करके देखूंगा आज, जब भी तो कुछ धंधा पानी बनेगा मेरा। लल्ली। हाँ बाजी। किन की है? मैं वो जो डेली डालते हैं ना, उन्हीं की। डेयरी वाले? हाँ अच्छा, तू उनकी लाली है? हाँ। तो तेरे पिताजी तो बाहर रहते थे क्या? भारी काम करते हैं वो। अच्छा अच्छा, तेरा एक भैया भी तो था बड़ा। हाँ है, वो भी भारी काम करते हैं। तो शादी भादी हो गई भैया की? नहीं, हाँ हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब घर पे कौन है तेरे? घर पे तो भाभी हैं सिर्फ। अच्छा भाभी है सिर्फ। कहाँ जा रही थी? पानी भरने? हाँ पानी भरने जा रही। चल तू पानी भर के लिया, मैं यही खड़ा मिल रहा हूँ तुझे, है मैं तेरे घर चलूंगा। ठीक है बाबूजी। जा लिया पानी, जा। अरे लल्ली हाँ जी, रुको, हाँ। इधर आ। हाँ बाबा जी। तू ऐसा कर, तू देर में आएगी, अभी पानी भानी भरने में तुझे हाँ, टाइम हाँ। लगेगा। तू मुझे अपने घर बता दे। इधर से पीपल का पेड़ नहीं है, सीधे निकल के? हाँ फिर गली आती है, आ गई गली? नीला वाला घर हमारा ही है। ठीक है बेटा, जा जा ठीक। जा, मैं चला जाऊंगा, जा। अरे डेयरी वाले हैं क्या? डेयरी वाले हो? है क्या? जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। शायद तू नहीं जानती मुझे, लेकिन तेरे पिताजी और तेरे तू पत्नी है, मतलब डेयरी वालों की बेटी की बहू है। हाँ हूँ तो उन्हीं। हाँ, तो फिर तू मुझे जानती नहीं है, क्योंकि तेरे ब्याह से पहले आता था मैं। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। अब बताइए क्या काम। कहाँ है दोनों जने? वो तो नहीं है यहाँ पे। कहाँ गए हैं? अरे वो तो काम करते हैं, मेरे बा- पति जो हैं। हाँ वो तो बाहर काम करता था। और वो तो बस पीने में लगे रहते हैं, और पता नहीं कहाँ पड़े होंगे पी के। तो डेयरी वाले अभी पीनी छोड़ी नहीं है शराब फराब? कहाँ छोड़ी है उन्होंने। अरे अब काय के डेयरी वाले रह गए वो। क्यों? सारी तो भैंसें बिक गई, हैं? डेयरी खत्म हो गई। अब दुनिया भर का कर्जा हो गया दारू में, अरे तेरी है ना। सारी गाड़ी बड़ा सब बिक गए। अब काय के डेयरी वाले हैं। अब तो ये जमीन समझ तो लो होगी बेटा, होगी। जमीन तो कुछ नहीं है, सब बिक गया। खेत भी खा गए सब कुछ नहीं है। अब ये तो बड़ा बुरा इस हुआ घर में बेटा। रह रहे हैं, यही बचा है बस जो भी है। जो लड़ामनी दी बन रही है ना, वहाँ पे सिर्फ खूंटा ही गड़े हुए हैं, लेकिन भैंस नहीं है वहाँ। बड़ा बुरा हुआ लल्ली, सुन के बड़ा अफसोस सा हो रहा। कैसे जीवन यापन हो रहा, कैसे कट रहा है अरे तुम्हारा? अब जैसा कट रहा है वैसा कट रही है अब जिंदगी। अब क्या कर सकते हैं, अब मरा तो जाता नहीं है। नहीं मर के क्या कर लोगे? हाँ। इस दुनिया को छोड़ के क्या कर लोगे?
अब मेरी एक नंद और है, वो और मेरी छाती पर रखी है, उसकी और शादी करनी है। वो तो नहीं है, पतली सी और सुंदर सी छोरी है, गोरी मटकी सी लेके तो- जा रही थी अभी पानी हाँ। भरने शायद, तो उसी ने तो मुझे घर बताया। ऐसा मैं तो तुम्हारे घेर पे आया था पहले, हाँ। ऐसा वहीं पे रहन सहन था, हाँ। तेरे ससुर का भी और तेरी सास का भी और तेरे पति का भी। हाँ। तो मैं वहीं आता जाता था, मैंने ये मकान तो देखा नहीं था क्योंकि ये बनाया ही नहीं था, तेरी शादी से पहले बनाया ये तो उन्होंने। अरे आप यहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए ना, अंदर बैठ के बात करना। ठीक है बेटा चल, तभी मैं कहूँ कि मेरे पास आना जाना क्यों। हाँ बेटा बैठ जा, तू भी बैठ जा गुड़िया। हाँ। अब घर का क्या हालत बना रखी है, सबरी पापड़ी चटक रही है इसकी। क्या करें, अब रहना पड़ रहा है। अब रहने के लिए छत तो कम से कम ये तो है कि सर पर छत तो है, वरना अगर हाँ। इसे भी बेच दें 4 पैसों का इंतजाम तो हमारे तो रोड पे आ जाएंगे। सही बात है, पर बेटा बड़ी बुरी दशा कर रखी है मकान की। जब जब क्या कहते, जब आता था जब तो बहुत अच्छे ठाट बाट थे भैया, शराब चल रही है, शाम को मुर्गा चल रहा है अलग, क्या कहते हैं, और खूब बढ़िया खाना पीना रहन सहन था। मैं आता था लल्ली, जो समझ ले 16-17 भैंस तो घेर में बंध रही, और खेत उसमें क्या कहते हैं, उसमें घेर के बाहर जगह पड़ी थी खाली, उसमें का 20 भैंस बांध रखी, 26-27 भैंस थी, और टैंकर जाते थे दूध के, तमाम घी के पीपे भरे रहते थे। अब क्या हुआ ताऊ जी, जो था वो था, लेकिन जब मैं आई मुझे तो यहाँ चौतरा ही बंधा हुआ मिला, और जो था वो सब और बिक गया। एक बात बता, तो फिर तेरा ब्याह कैसे हो गया इस घर में? अरे बस कुछ पूछो मत, मेरा ब्याह कैसे हुआ कैसे ना हुआ। जो कैसे? मेरा बाप है ना, हाँ, हाँ। जो भैंस ट्रैक्टर और ये मकान देख के और बस इसमें फिसल गए कि मेरी बेटी अब यहाँ राज करेगी। अच्छा। है ना, और कुछ भी नहीं है इनके पास। अब 2 ट्रैक्टर थे लेकिन अब टायर तक नहीं है। टायर तक नहीं है तो कर्ज इतना कर कायगा लिया है इनने? जिस घर में दारू की एंट्री हो जाए ना वो बर्बाद है। ना बेटा, तो जुआ शराब तो मैं भी खेलते थे पीता साथ हूँ, में। शराब तो मैं भी पीता हूँ, अरे तो लेकिन ऐसा जुआ कुछ और नहीं। खेलते थे साथ में। हाँ, जुआ बिगाड़ सकता है घर को, जुआ है बर्बादी की जुए में जड़, ये हार बात तो गए, मानूंगा और, मैं। और इस गांव के तो इतने हरामी है कि दूसरे की लुगाई और दूसरे की संपत्ति तुरंत दाबना चाहते हैं, दाबना चाहते हैं, समझता हूँ ये जीवन। वो तो मैं इस गांव में लठ से ना रहूं ना, वरना मुझे भी दाव पे लगा देंगे। अच्छा एक बात बता, फिर तुम्हारा खर्चा पानी कैसे चल रहा है बेटा? अरे वही 4-5 हजार रुपए भिजवा देते हैं, वो घर का खर्चा चल रहा है बस, और क्या। दाल रोटी चटनी चल रही है? दाल रोटी चल रही है बस, 2 टाइम का रोटी वो खाना मिल जाए बस, बहुत है इतना हमारे लिए। चलो तुम अच्छी हो कि तुम अभी कोई उस पर नहीं है, नहीं तो औरत अपनी पे आ जाए तो वो एक से एक बुरे काम भी कर ले पैसे कमाने को। तो बेटा एक बात बता मुझे, कब आएंगे फिर वो? कब आएंगे? हाँ वो पहली बार तो आएंगे नहीं। क्यों? और अगर बनक भी लग गई ना तो उठा ले जाएंगे कर्ज वाले। है? और क्या? इतना कर्जा कर लिया? और क्या, काई के 10 है, काई के 5 है, काई के 50 है, काई के 30 है। खूब कर्जा कर लिया। और जब क्या? भैंस बिकने के बाद भी रह गया है? सब ये सब कुछ बिकने के बाद ही वही तो कर्जा है। तो फिर इस नंद का, तेरी जो नंद है ये अब ये 42 हो गई, मैंने छोरी हवाल देखी, सुंदर सी है, सुशील सी, सीधी सच्ची है। सीधी है, अब क्या करूँ, अब मेरे ऊपर यही है, अब मैं क्या कोई करूं? बात नहीं बेटा, तेरे ऊपर है देख। तो एक दिन फोन आया था बुड्ढे का, हाँ। अपनी लड़की के लिए इंजीनियर देखूंगा मैं। अच्छा। इंजीनियर जैसे दाम भी तो लगा दो, इंजीनियर की मांग कितनी होगी, कायदा बात उसका मुंह भर दोगे? बिल्कुल है, वो तो तुम्हें खड़े खड़े खरीद देगा। बिल्कुल सत्य बात है। अरे घर बेच के मैं उसी में लगाऊंगा, हम किराए पे डोले दर दर की ठोपर खाते हुए। ना ना बेटा, घर मत देखना, नहीं तो घर की मड़ैया से मैं तो बिल्कुल ना जाऊँ, मैं इनकी वो तो मैं इतने टाइट पने से ना रहूँ ना, ये कब का घर से धक्का दे देते सही और बात बिक जाता। है, नंगे करना बिल्कुल। अब ये बता तू क्या कहते हैं, अब फिर नंद का ब्याह कैसे करेगी? अब क्या करूँ, मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा मेरे मैं पास तो बताऊं? देखो ये कुछ बनेंगे भाई जमाने के हाँ लिए। वो तो बात सही है, मैं तो आया था यहाँ घूमने, खाली तेरे ससुर जी से मिलने, लेकिन आज मैंने तेरी नंद को देखा तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया बेटा। यहाँ से तूने वो देखा है भट्टा पार्सल? भट्टा पार्सल? हाँ, देखा तो दनकौर वाली नहीं। सड़क पे पड़ता है, यमुना। देखा तो नहीं है, सुना तो है। यमुना के किनारे है भट्टा पार्सल। भट्टा पार्सल की क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, ज्यादा जमीन तो उन पे भी नहीं है, लेकिन लड़का अकेला है उनका, करीब आ रही है 14 बीघा जमीन हिस्से में। अच्छा ट्रैक्टर है, गाड़ी है, घोड़ा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है लड़के के पास, पर लड़के में एक छोटी सी कमी है बेटा। क्या? ऐसे एक बात बताऊं ताऊ जी, बता ये बेटा। ट्रैक्टर वाले, ये भैंस वाले, ये बड़े गेट वाले, ये कुछ नहीं होता, ये फटाक तो नंगा होते हैं, कर्जों से बिल्कुल ये समझ लो इनकी चांद पे लदा रहता है ना। और वो क्या कहते हैं, कुछ नहीं होता है इनके पास। नहीं बेटा। तो जितने ये आलू वाले कुछ नहीं होता है कि आलू है, ये फलाना ढिकना, ये दारू पी पी के बेच बाच के आराम से घर में पड़े रहते हैं पौआ पी के। बात तो ठीक है ना, सही कह कुछ रही है नहीं लाली। होता है, फटाक नंगे होते हैं पर लाली ये। मैं तो ये कह रही हूँ चाहे 300 रुपए रोज घर में लाए, बेलदारी करे, लेकिन सुकून की लाए, कर्जा ना हो उसके अब पास। तूने अपनी कह ली, अब मेरी सुन लेगी थोड़ी सी। देख मैं तो विश्वास की बात करता हूँ,
देख मैं देख के आया हूँ। देख लड़के का जो बाप है वो रहता है दिल्ली काम करता है, ससुर है नहीं, सास है घर में और उसका क्या कहते हैं एक लड़का है बस। अच्छा। मतलब कि जो लड़के का बाबा है समझ रही वो हूँ। हो गए हैं खत्म। हाँ। लड़के का पिता दिल्ली काम करता है, लड़का और लड़के की माँ रहती है बस यहाँ। अब सुन 12 बीघा खेत है, करने वाले खाली मजदूर लगा रखे हैं फिलहाल। 3 भैंस है गिनती की, 1 ट्रैक्टर है और ज्यादा कुछ है नहीं। बस इतनी सी कमी है लड़के में। लड़का है 5 पढ़ा हुआ बस। लड़के ने पढ़ाई नहीं की ज्यादा। अब पढ़ाई उसने अपने मन से नहीं की, घर वालों ने तो खूब कोशिश की से पढ़ा ले, लेकिन पढ़ाई उसने की नहीं। लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे हाँ कर दूं तुमसे? नहीं हाँ मत करे, मैं जो थोड़ी कह रहा हूँ लपक के हाँ कर दे। पहले देख बाहर, जैसे तेरी इच्छा हो। तू कह तो मैं लड़की की माँ को और लड़की को यहाँ लिया हूँ, यहाँ देख ले। तेरा मन हो कि मैं माँ जाके देखूंगी तो माँ देखिया। एक काम करना, आप मुझे वहीं जाके दिखा देना। ऐसा कर ले। यहाँ मत लाना अभी। ऐसा करते हैं, आ जाए काशी। ऐसा कर, इस वाली पूर्णमासी को चलते हैं। मैं तुझे लड़का दिखा ला रहा हूँ, लड़के की माँ दिखा ले रहा हूँ, पूरा घर पर हिसाब किताब दिखा ले रहा हूँ। तो समझ में आया तो करियो, नहीं तो राधेश्या। चलो ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, चलो दिखा दो फिर। हाँ तो पूर्णमासी वाले दिन चलते हैं। अब फिलहाल मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। है ठीक है बेटा, चलो तो। और ज्यादा चिंता मत करियो। हिसाब मैं जहाँ तक कोशिश करूंगा कि मैं तो बस इसी लड़की की चिंता है, बस शादी हो जाए। चिंता मत करे। लड़की तो खूब सुंदर सुशील दिख रही है। मैं तो शक्ल देख के पहचान गया कि लड़की समझदार है और कुल मिला के घर में पहुंच जाएगी अच्छे में। तो तुझे ही वो देगी दुआ, है क्या नहीं? हाँ बस मैं चाह रही हूँ इसका भविष्य बन जाए। हाँ हाँ बिल्कुल निश्चिंत रह। मैं कोशिश करूंगा कि बढ़िया घर में, और कोशिश ये भी करूंगा कि चम्मच ना देनी पड़े तुझे। देखो है तो नहीं है हमारे। हाँ हाँ बेफिक्र है बेटा। फिर मैं चलता हूँ। और क्या कहते हैं, तू भी एक बार क्या कहते हैं, फिर भी एक बार उन पर फोन कर लियो, अपने पति पे और उन पे ससुर पे। हाँ मैं उनसे राय ले लियो। अरे उनसे तो खैर राय ले ही लो, जब मैं मुझे पता वो तो सबके सब शराबियाँ हैं। चल क्या राय ठीक लेना। है, चल ठीक है, परेशान मत हो, मैं चल रहा हूँ। है ठीक है, नमस्ते। नमस्ते बेटा। पता ना क्या कर रहा अभी तक। भोला, ओ लाला भोला। हाँ मैं भैया पूरा दिन है वो तेरे को यहाँ पे काम करते करते। ऐसी कौन सी कमाई है, काका कमाई करी है तूने जो तुम पूरे दिन ना रोटी खाई, ना पानी पियो, ना चाय पीने आयो। कि जाइए जो नियार प्यार ये सब कर लो। अब तुझे नियार व्यारी करते रहेगो, तेरे को और भी कुछ करनो के ना करनो? बताओ। पूरा दिन है वो भैंस को गोबर डालिया हूँ, के सानी लगाया हूँ, के सपाटे लगाया, पूरा दिन ना चाय पी, ना तूने रोटी खाई, तो भूख प्यास लग रही है ना लग रही? लग तो रही भाई काम में से रो लिया। अब तुझे काम है, छोड़, बाजार को बहुत काम पड़ो है, वह करके आ। देख रिफाइंड लानी है, तेल लानी है, चीनी लानी है, चाय की पत्ती लानी है, घर को सब राशन खत्म है वो, तो बाजार से जाके लिया। मम्मी मैं तो लाना पाऊंगा, मैं तो खो जाऊंगा। खो जाऊंगा? हाँ हाँ ये बड़ा जीवन खराब है हमारा। तो हम तो कहीं से भी सुखी ना है। बता, एक बाबा चले गए, बाप माँ दिल्ली बैठ गए, और एक बेटा दे गए, वो भी इतना सीधा देगा, करवन में लिख दिया कि पता ना जाको होनो का है। खो कैसे जाकर अल्लाह तेने बाजार ना देखो? ना मम्मी मैंने ना देखा। तो कहीं दोस्त वोस्त ले जा। दोस्त से मैंने कोई है ही ना। अब दोस्त भी ना है। तू जा, जब तू घर जा, चाय पानी पी ले, रोटी वोटी खा लियो। ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं ही जाऊंगी, कोई कुछ ना करके देखो जा घर में। अरे बेटा, अरे कोई है क्या? अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं कुछ जरूरी बातों को लेके आया था। तुम तो बड़े दिन में आए हो। दिन में क्या बेटा, तेरी जुगाड़ के चक्कर में भागा डोल रहा था। अच्छा, कोई बैठी जुगाड़? हाँ जब ही तो आया हूँ। हाँ तो बताओ। अब बात ऐसी है कि मैंने क्या कहते हैं, एक यहाँ रामपुर गोनरिया है। हाँ सुना है, गाँव सुना है, छोटा सा नगर है। हाँ छोटा तो सा। उसमें क्या कहते हैं, एक लड़की देखी है मैंने, बड़ी सुंदर सी है। अच्छा। अब बात ऐसी है, तो लड़की का एक बाप है। ए सुनो चाचा जी, पहले हाँ। तुम इतनी अच्छी खुशखबरी लगाए, इतनी अच्छी बात, तुम यहाँ खड़े के करेंगे गेट अच्छा। पे? चलो अंदर चलो, चल, चाय पानी पीएंगे, वही करेंगे। चल, चल। बैठो चाचा जी। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बैठ जा तू भी। जरूर। मैं तुम्हारे लिए पानी वानी ले आऊंगा जो अंदर से। तू पहले बैठ, अच्छा। आराम से सुकून से बैठ जा। अब कहानी ऐसी है बेटा, देख लड़की का जो बाप है वो है शराबी। शराबी किस्म का आदमी है, जो समझ ले दुनिया भर का कर्ज कर लिया था छाती पे और सब बेच बाग के खा गया, और अभी भी कर्जा बाकी है। अच्छा, लड़की का भाई भी ऐसा ही है, मैं तुझसे झूठ बोलूं?
फालतू में देखो, तुम मुझसे कहो तुमने नहीं बताई कि बाप बेटी शराबी हैं और तुमने करा दी लड़की। अच्छा, पर लड़की में कोई कमी नहीं है, क्योंकि लड़की रहती यहाँ है। बाप और उसका भाई वो दोनों भाग गए यहाँ से। चाचा सुंदर है लड़की, बहुत सुंदर है, तेरे पूरे काम में नहीं तो होगी। हमें बाप थे और भैया थे काले ना, कौन से हमें रहने जाना, हमें तो बेटी अपने घर ही तो लानी अच्छा है। सुनो मेरी बात। हाँ सुनाओ। लड़की की भाभी करेगी उसका ब्याह। अच्छा, लड़की की भाभी कैसी है? लड़की भाभी बहुत बढ़िया है बेचारी, अच्छा। सुंदर सुशील और एकदम सज्जन औरत है। वही करेगी उसका ब्याह, वही उसका लालन पालन कर रही, वही पढ़ा लिखा रही है छोरी बताओ, ऐसी भाभी हूँ मैं आजकल जमाने में। वही पढ़ा लिखा रही है। अब पर एक छोटी सी दुविधा है। क्या बात हो गई? दुविधा ये है बेटा कि उन पे 1 लाख का कर्जा है। अब वो ये कह रहे हैं कि देखो चाचा जी, हम तो ब्याह तो हम अब हाल कर दें, अब पर ये 1 लाख का कर्जा जो है अगर ये चुक जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। अब बता तेरी राजी क्या है? देख, अगर तू ब्याह करना चाह रही है तो अपने 5 आदमी ले लियो, 5 आदमी में उनसे कह दूंगा, ठीक है? 5 आदमी ले लियो, बेचारी रोटी खवा देगी तुम्हें 5 आदमी की, ठीक है? देने लेने को कुछ है नहीं उस पर, और 1 लाख रुपए तुम्हें उल्टे देने पड़ेंगे उस लड़की का कर्ज निपटाने के लिए। क्योंकि देखो कल को वो ब्याह करेगी। हाँ। तुम जानते हो कल को अगर वो नंद का ब्याह करेगी तो उसके घर पे 4 थूकने वाले आएंगे कि छोरी का ब्याह कर रही है और हमारा पैसा नहीं दे रही। पैसा नहीं दे रही, ये है कहानी बस। कोई बात ना चाचा जी, मेरे को तो लौंडिया चाहिए, मेरी तो लड़का की भामर पड़ जाए बस से। हाँ। मेरी का मैं वैसे तो ब्याह में इतना ही खर्चा करती मैं तो, बिल्कुल सही 2-4 लाख रुपया खर्चे जाते मेरे तो। बिल्कुल होते अब ऐसे ना करूंगी तो 5 आदमी ले जाके कर लूंगी मैं तो। 5 आदमी ले जाके ब्याह कर बस। ले। देख, हम तो ये चाहते हैं उसके तो अभी कल को वो ब्याह करे, उसके घर पे 4 कहने वाले आए कि तू लौंडिया का ब्याह कर रही हो, हमारे दरवाजे पे उसके दरवाजे पे थूके कि हमारा पैसा नहीं दे रही, तो वो गलत पड़ता है। देखो सबकी इज्जत है। हाँ ये तो है चाचा जी। तो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं वो कर्ज के लिए। हाँ, 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। उसके बाद तू 5 आदमी अपने ले जा और खूब भामट डाल के ला और आराम से अपने घर में बहू को सही है। तो मेरे को तो बेटी चाहिए, मैं क्या करूंगी, मेरे 2-4 लाख वैसे खर्च कर काम करनहार छोरी है, इतनी सीधी छोरी मिलेगी अच्छा। नहीं। हाँ, लिख के ले ले मुझसे, बता। अब चाचा जी देखो, मैं 1 लाख तो मेरे पे अभी ना है। अच्छा। पर 50,000 रुपया तो रखी हैं। अच्छा, तुम अब तो 50,000 रुपया ले जाओ, ठीक है बेटा। और शादी से 2 दिन पहले 50,000 और ले लियो, जैसे तेरी इच्छा और हो। जब तुम कह रहे हो तुम्हारे भरोसे पे हूँ मैं, तो लाली अच्छी है तो फिर भरोसे पर नहीं, पूर्णमासी वाले दिन लेके आऊंगा यहाँ। लड़के को तेरे लड़के पे निगाह मरवाऊंगा, उनकी निगाह मरवाऊंगा। उससे ये हो जाएगा कि तुम दोनों के सब भेदभाव दूर हो जाएंगे। सही है, सही। कैसी रहेगी? बहुत बढ़िया। लड़की का फोटो लिपा लाऊंगा बहू पे, उस पे छोरी पे, वो लड़की का फोटो देगी। बहुत बढ़िया, बहुत लिया तो लिया, चाचा। दाम लिया तू बेटा। चल हाँ, जा रही हूँ, ले आऊँ। ले चाचा जी। नहीं बेटा, मैं दाम तो ले लूंगा, पर एक बात का ध्यान रखियो। हाँ, इस पैसे की तुझे कोई जिक्र नहीं करनी। पूछ क्यों? पूछ तो सही हाँ, क्यों? बताओ, बताओ। वो इसलिए कि बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। अगर तूने पैसे की बात करी तो उन्हें बड़ा बुरा सा लगेगा कि हम छोटे हैं, हम गरीब हैं, तो हमसे तुम पैसे पूछ। ये तो है। खैर मैं काय को कहूंगी चाचा जी, मुझे तो अपने लड़का के लिए बहू चाहिए। मैं तो कैसी भी जो सोच रही हूँ, मैं चुराव घर बस जाए बस। मेरे को क्या करना? बस बेटा बस। घर में बहू आ जाएगी। रुक जाओ, बोली आऊँ, चाय ले आऊँ, लस्सी लाऊँ। बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, जब तक ना मेरी मीठा बात- तो खा लो, मेरी तुम सुन ले। खुशखबरी लेके नहीं, आयो। तू खाइयो मीठा, पूरे गांव में बांट, अपने बालक को खिला, सबको मीठा खिला। मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा जब तक ब्याह नहीं करवा दूंगा अब। अच्छा, हाँ, जब तक तेरा ब्याह नहीं हो जाएगा, जब तक इस घर का जल तक नहीं ग्रहण करूंगा मैं। चलो ठीक है। जुबान की बात है मेरी, मैं भगत आदमी हूँ। अगर कोई प्रण ले लिया तो ले लिया, ये समझ लो। चलो जी, तो अच्छी बात है। हाँ, कोई अगर काम अपने हाथ में ले लिया तो तुम चाचा पूर्णमासी को आओगे लेके? हाँ, पूर्णमासी को उसकी भाभी को लेके आऊंगा, ठीक फोटो है। लड़की का संग लिपा के लाऊंगा। ठीक है, तो मैं ठीक सब है? तैयारी कर लूंगी। हाँ, कर ले। और देख, जैसे तुझ पे ठाट बाट बने, बर्फी फरफी जो तुझ पे बने, अपना नाश्ता पानी लगा लियो। वो बस। तो मैं करूंगी, वो खाली करूंगी। घंटे आधे घंटे को आएंगे, देख के लड़के को चले जाए। ठीक है, ठीक है, चल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है बेटा, राम राम बेटा। राम राम चाचा। चलो कोई बात ना, 1 लाख 2-4 लाख खर्चे जाए, मेरे तो लल्ला की बहू आ जाए बस घर में, मेरे तो जाको बाबरे को ब्याह है जा सीधे साधे को। चल तो बेटा चल। कुछ सामान तो नहीं लेना? सामान तो छोरी देखने जाते हैं बेटा, तब लेते हैं। अच्छा। सामान वामान लेने जरूर, अगर तेरा मन हो तो केले ले लियो 1 दर्जन, है ना? ठीक है। चल बुलाऊं? अरे है क्या? अरे कोई है क्या? अरे चाची नमस्ते। 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 नमस्ते नमस्ते बहन जी, नमस्ते।
वही उसी सिलसिले में आए थे शादी वादी के में। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। ये लड़की की भाभी है। अच्छा ये शायद लड़के की माँ है। हाँ हाँ। अच्छा बुला लीजिए। चलो चलो। हाँ हाँ चलो 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 आ बेटा। चलो बैठो बहन जी। हाँ आप भी हाँ बैठिए। हाँ मैं बैठ जाऊंगी, आप लोग बैठो। बेटा बिटिया तू बैठा तुम। देखिए आपका घर मकान तो हमें अच्छा लगा है। चलो अच्छा अब मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने लड़के को और दिखा दो मुझे, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है देखना। हाँ उसे वो तो देखना। है, अब बिटिया दोगी तो बेटे को तो देखोगी। वो घेर पे मैं अभी बुला के ला रही हूँ, तुम 2 मिनट बैठो। अच्छा मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है। हाँ लल्ली कैसा लगा तुझे घर घर मकान? मकान तो ताऊ जी मुझे बहुत अच्छा लगा, सही है। और मैं कह रही और हूँ कि देख इससे सबसे बढ़िया बढ़िया चिंता ना करने वाली बात कि कोई कहने वाला नहीं है। माँ बेटे हैं, किसी का ज़्यादा काम काज नहीं है, प्यार नहीं है, खेत पे आदमी लगे हुए हैं, खाली 3 भैंस है, सो लड़का काटता है अपने आप, गोबर क्यार का सब कर लेता है। चलो कोई बात नहीं, मैं बस यही चाहती हूँ कि वो मेरी जो नंद है ना हाँ। वो खुश रहे। 40,000 रुपये तनख्वाह आती है इनके आदमी की। हैं हाँ तो सही है फिर तो। 40,000 रुपये तनख्वाह पर मिलती है। थोड़ा सा ना ये की बात का अफसोस था कि लड़का कुछ करता नहीं है। कोई बात नहीं, तो करना सीख जाएगा, अभी उम्र क्या है बच्चे की। तेरी राम राम बेटा, राम राम। नमस्ते। बैठ जा। बैठ बेटा बैठ। अच्छा यही है। हाँ हाँ यही है बेटा। अच्छा वैसे कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं 5वीं। अच्छा करते क्या हैं? मेरा खुद का काम है, ये डेयरी वेरी करता हूँ मैं तो। डेयरी है मेरी खुद। अरे काम तो कर लेगा बेटा, तू इतनी परेशान जी, क्यों हो ऐसे रही है? परेशान मत हो। भैंस है जी, यही करता है, जमीन इसी जाए। की है प्रॉपर्टी। अब कोई मेरे पे आगे पीछे और तो कुछ है नहीं है, यही बेटा है मेरे पे। अब देखिए तुम कुछ भी कर वो लो। बात आपकी सही है। देखो हम तो देखो लड़की वाले हैं, बस। हम तो भैया जब तक पूरी संतुष्टि पूछ ना लेंगे क्या तो भैया हमारे दिल को शांति चल नहीं परेशान मिलेगी। मत हो तू ज्यादा, और तुझे नहीं। कुछ पूछना हो तो तुम मुझसे पूछ रही हो, क्यों परेशान हो रही है? मैं बैठ हूँ तो तो चाचा सही, जी। इस बात की चिंता मत कर, मैं खड़ा तो हूँ हर काम में। ठीक है तो अब हम चलते हैं। अब लड़का वड़का पसंद। आप बैठ के बात करें। हाँ हाँ बिल्कुल बैठ के बात कर लेंगे। और बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे बता दूंगा। ठीक। चला फिर बेटा? हाँ चल। चल ठीक है बेटा है। अच्छा, नमस्ते। चल रहे ठीक है। राम राम जी। राम राम। की व्यवस्था। देखो ताऊ जी मुझे तो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं शादी नहीं कर पाऊंगी इस घर क्यों? में। नहीं क्यों बेटा? मेरी नंद तुमने देखी है? हाँ हाँ कहाँ ये और कहाँ मेरी नंद? कहाँ है वो है ना, कहाँ हीरा और कहाँ वो मतलब कोयला है कि नहीं? सही। तो और फिर दूसरी बात, मेरी नंद इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी, पेट काट काट के उसे पढ़ा रही हूँ, ऐसे गड्ढे में फेंकूंगी? भाभी माँ समान होती है, उसकी माँ नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे धक्के में गड्ढे में फेंक दूँ। तो उसे मैं- अपनी औलाद की तरह ब्याह करना नहीं है? नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी। चल तो ताऊ जी, चल तो ये मैं बस में बैठा लूँ। हाँ चलिए। जा चल। देख यहाँ का बस ले पकड़ ले, सीधी बस में लगी, काम पे उतार देगी। ना रे। ना बेटा मैं परकम्मा को निकल रहा हूँ सीधा गोवर्धन। अच्छा। मेरे महीने में 8-10 परकम्मा हो जाए तो मेरे शरीर को कल नहीं पड़ती। हाँ तू बस पकड़ ले जा। चलो ठीक है, मैं लेकिन मना कर देना उनसे। हाँ मैं कर नहीं दूंगा, कर पाऊंगी तू रिश्ता। चिंता क्यों कर रही है? मैं हाँ, कर दूंगा मना। जा ठीक है। क्या करूँ? हाँ अभी तो 50,000 और रेंट नहीं है। अरे है क्या कोई? अरे बहुत अच्छा हो गया, रिश्ता पसंद, तेरा लड़का अच्छा। पसंद, यूँ समझ ले। उसकी भाभी को पसंद आ गया? खुश हो गई है, यूँ कह रही है ऐसा लड़का तो दिया लेके ढूंढू तब भी ना मिले। चलो। पर वो एक मेरी पैसे की कह रही है। अरे वो तो मैंने पहले ही इंतजाम कर लो, तुम जब मांगते मैं जब ही दे देती तो तू तुम्हें। अब मुझे दे दे, मैं उन्हें पैसे दे दूं। और क्या कहते हो तू अपने घर में क्या कहते हो, मैं तुझे फिर पीली चिट्ठी की वो बता रहा हूँ कब भेजनी है। ठीक है मैं ला रही हाँ लिया लिया। चलो जी अच्छा हुआ। अब मैं उन्हें ये पैसे दे दूंगा तो वो पंडित, हाँ वो पंडित अब तुम पंडित सब पक्को कर ली बात है हाँ ना? पत्रा दिखवा दूंगा हाँ, मैं। बिल्कुल तू भी पत्रा। अपनी लड़की की पत्रा दिखवाया। वो तो मैं दिखवा दूंगी। मैं चोरी की दिखवा रहा हूँ। लेकिन तुम ध्यान रखियो। देख ले रहा हूँ कि गुड़ के कितने मिल रहे हैं। हाँ गुड़ मिला देख लियो, और आना जाना बंद मत कर दियो। ना ना पागल हो रही शादी है। तक तो मैं ही संभालना अब मैं ही सब। देखूंगा कि चिंता क्यों कर रही है। हाँ। चलता हूँ मैं, अब फिलहाल है मुझे ठीक काम है थोड़ा सा। ठीक है ठीक है बेटा। चलो मेरे भी लल्ला को ब्याह जाएगा, मैं बहू वाली है जाऊंगी। अंजलि, अंजलि हाँ भाभी, क्या कर रही थी अंदर? भाई पढ़ाई कर रही थी अंदर। चलो ठीक है इधर आओ मेरे पास। और देखो मैं ये कह रही हूँ तुम अच्छे से मन लगा के पढ़ना। हाँ भाभी। ठीक है ना? तुम्हें मेरा नाम रोशन करना है, इस गांव का नाम रोशन करना है। हाँ भाभी। मैं चाहती हूँ तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनो। ठीक है। ठीक है?
मैं अच्छे से और मन लगा खूब के अच्छे से पढ़ाई मन लगा के पढ़ना। घर का काम बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ करने के लिए। और पढ़ाई में जितनी भी जरूरत हो, किताब कॉपी किसी की भी चीज़ की जरूरत हो तुम्हारे कोर्स की, मुझे बताना, ठीक है। मैं ला के दूंगी। ठीक है ना? जाओ पढ़ो आराम से। मैं जरा घेर पे जा रही हूँ, है ना? अभी आऊँगी थोड़ी देर में। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं तेरे घर ही आ रहा था। हाँ बताइए। बेटा उस दिन तू नाराज सी हो गई थी। अरे ताऊ जी, नाराज की तो बात ही थी। क्यों? कहाँ वो और कहाँ मेरी पर बेटा लड़की का सुख तो था ना। ना, मुझे ऐसा सुख ना चाहिए, मुझे चाहिए लड़का जो गांव में अगर अपनी ससुराल से आए भी ना तो देखने वाले की भूख भग जाए। तो ऐसा ही जैसी मेरी नंदा उससे 21। अब सुन मेरी बात, अब ऐसा ही मुझ पे एक और लड़का है, बड़ा सुंदर, एकदम बढ़िया, एकदम VIP सरकारी नौकरी है लड़के की। बस थोड़ी सी कमी है कि एक दिन क्या हुआ, बस में जा रहा था। अब जब बस में से उतरा तो उतरते में इतनी बुरी तरह गिरा कि उसका एक पैर जो है बस के टायर से कुचल गया। अब वो क्या कहते हैं, अपाहिज चलता है बैसाखी लेके। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि रिश्ते तो बड़े ऊंचे लगाते हो लेकिन फिर भी उनमें फॉल्ट निकल ही आता है। बेटा वो तो होता एक काम है। करो, हाँ। मुझे शादी नहीं करनी है। अरे कर ले। और शादी तो शादी का हटाओ, तुम उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, कलेक्टर या इंजीनियर बनाऊंगी। अरे बेटा क्या करेगी पढ़ा लिखा के, अरे बेलनी कैसी रोटी है ही। काय को बेलनी रोटी है? ये तो सिर्फ कहावत में आ गई है। जब लड़की पढ़ जाती है ना, अच्छी नौकरी पर लग जाती है, 1000 नौकर उसके आगे पीछे घूमते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देख अभी तो तेरी भैंस बिकी है, कल को क्या कहते हैं ये खूंटे जो खाली है ना, सही ऐसा ना हो ना खूंटों को भी उखाड़ ले जाए, तेरा घर मकान सब बिक जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि हम बिल्कुल छत चली जाए हमारे सर पे से। हमारे अंदर तो काफी हिम्मत है ना। तुम काय को चिंता कर रहे हो? चिंता मैं इसलिए कर रहा हूँ मुझे बेटा। चाहे ईट गिलाया करना पड़े, बेलदारी रोज करके आऊंगी, मैं उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, शादी नहीं करनी है अभी मुझे। चिंता मैं इसलिए कर रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मट्टी खराब हो जाए। हो जान दो, हमारी होगी, तुम काय को टेंशन ले रहे हो जान दो। और मेरे होते हुए तो अब तक तो मट्टी खराब होगी ना, भगवान सब तुझे ब्याह करना नहीं है? ना शादी वादी तो खैर मुझे ना करनी है, अभी तो मैं पढ़ाऊंगी। सोच ले लल्ली, सोच तुम ले, एक तुम्हारा काम वक्त करो। खराब चल रहा है अभी। आज ही तो चल रहा, कल तो ठीक होगा। एक जैसा वक्त किसी पर ना रहता ताऊ जी। सोच ले और मैं बेटा। कह रही हूँ ये रिश्ते कहीं और लगा लो। 10, 20, 50 हजार दिलवा दूंगा। ना ना ना, आने वाले समय में तो खुद उल्टा हम तुम्हें दे देंगे, जरूरत हो तो। सत्यानाश हो, जुगाड़ बन नहीं पाएगी। अरे बहन जी, यहाँ तो कोई तैयारी ना, कुछ भी ना। अरे नमस्ते बहन जी, कैसे आना हुआ? नमस्ते। कुछ नहीं, मैं तो इसलिए आई देखने के लिए कि ना कोई पीली चिट्ठी है ना कुछ है, अभी घर में कोई तैयारी ना। मेरे घर में बिना पीली चिट्ठी के तैयारी कैसे हो जाएगी, इसलिए आई मैं तो। पीली चिट्ठी किस लिए? तुम लल्ला को देख के ना आई हमारे को? लेकिन मैंने तो उनसे मना कर दिया था, मुझे रिश्ता पसंद, मुझे लड़का पसंद ही नहीं था आपका। मना कर दिया? हाँ, मैं तो रास्ते में ही मना कर दिया था उनसे। मैं तो तुम तुम्हारे झूठ सामने ही बोल मना रही हो कर दीदी। वो तो यूं करे सब कुछ सही है, उनने मेरे से कही सब ठीक है। बहन जी, मैंने रास्ते में ही मना कर दिया। मैं तो लौट के ही आ रही थी रास्ते में, मैंने कि आपसे मना कर दूं। उन्होंने मुझे नहीं आने दिया कि मैं कर दूंगा बेटा मने। बहन जी उनने तो हमसे 1 लाख रुपया ले लिया, तुम्हें देने के लिए आए। तुम्हें जरूरत है 1 लाख रुपए की? हमें? हाँ। काय बात की? मुझे क्या पता। अरे हमें क्यों जरूरत होगी 1 लाख वो तो रुपए यूं की? करे 1 लाख रुपए की जरूरत है तो मैंने 1 लाख रुपए बहन जी माना हम गरीब हैं, लेकिन इस तरीके से हमारा मजाक मत उड़ाओ आप, ठीक है? हाँ, बहन जी मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने 1 लाख रुपए दिए उन्हें। तुमने मेरे हाथ में तो दिए नहीं, मेरे हाथ में दिए, तुम ये बताओ। तो मेरे पैसे कैसे लौटेंगे? ये तो तुम उनसे पूछो जिन्होंने तुम्हें दिए, तुमने जिनको दिए, ये तो आप उनसे पूछो ना। मेरे हाथ में तो आए नहीं थे पैसे जो मैं दे दूं। और मैं करती भी क्या 1 लाख रुपए का? मतलब शादी जब करूंगी बेटी का खा के, मुझे तो नरक में भी जगह ना मिलेगी। अब बहन जी बड़ी टेंशन हो गई, अब वो कहाँ है ये भी मुझे तो पता है? मुझे कहाँ पता होगी, मैं तो खुद नहीं जानती हूँ उन्हें। क्यों, तुम्हारे घर तो आए थे ना नहीं, वो? मैं नहीं जानती उन्हें। वो तो मेरे घर आए थे कि मैं तुम्हारे ससुर को जानता हूँ और वो क्या कहते हैं, मैं बहुत अच्छे आदमी थे। मैंने कि जानते होंगे। बहन जी ऐसी मेरे से कही, मैं तुम्हारे ससुर को जानता हूँ, सारा नाम बता दिया कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और वो तुम्हारे बेटे की शादी करा दूंगा। बहन जी एक बात बताओ, मुझे बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लग रही हो तुम, कम से कम इतना दिमाग तो आप में होना चाहिए था। 1 लाख रुपए दे रही हो, क्यों दे रही हो? और हमसे पूछा क्यों नहीं? जब मैं आई तुम मुझसे साइड में मना कर दिया था, उन्होंने ये कहा था
कि बड़े संस्कारी लोग हैं, उनको दिल को ठेस पहुंच जाएगी, तो तुम उन्हें बताना मत। अरे ऐसी अपनी कैसे लड़की की शादी करेंगे? ऐसी कैसे ठेस पहुंच जाएगी? मैंने ये कह दिया था उनसे, मैंने देखो मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तो मैं उन पैसे 1 रुपया लूंगी भी नहीं। मैं एक साड़ी में विदा कर दूंगी अपनी नंद को। बहन जी अब मैं क्या करूं, मेरा तो पैसा गया, अब मैं कहाँ ढूंढूं? अब मुझे क्या पता कहाँ ढूंढोगे? अब पैसा कैसे आएगा मेरा? अब ये बहन जी देखो, मुझे नहीं पता आपका पैसा कैसे आएगा, देखो पर मैंने नहीं लिया। मैं गरीब हूँ, मैं अपनी नंद को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ, मेहनत करती हूँ मैं, ठीक है ना, कपड़े सिलने का काम करती हूँ मैं, तो उसी से थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, उसे पढ़ाती हूँ, अपना घर लेके चला गया। मैं लेती तो उसे जानती भी नहीं, अब क्या करूंगी? जानती तो मैं भी नहीं थी उसे, वो जबरदस्ती की जान पहचान बनाई है उसने। वो है ना क्या जबरदस्ती, वो क्या कहते हैं, घुस जाना। मेरे तो 1 लाख रुपए में पानी पड़ गया, पता नहीं कहाँ मर गया, जाने कौन था और कहाँ 1 लाख रुपए लेके भाग गया। इसका सत्यानाश जाएगा। अब तो तुम कुछ भी कह लो, अब तो गया, कीड़े पड़ेंगे उसको। और बोलो बहन जी, देखो तुम्हें लालच था, तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही थी, तुमने इसलिए पैसा दे दिया, है ना? ये बात तो है। तुम्हारे बेटे को कोई दांत नहीं देख रहा था, तो इसलिए तुमने पैसा दे दिया, सोची ये तो बात तो मेरी है शादी हो बहन जाएगी जी। मेरे बेटे की। मुझे क्या पता था कि इतने मतलब फ्रॉड करके चला जाएगा। अब कर गया, अब कौन सी कमी थी, थोड़ा सीधा ही तो था मेरा लड़का। सीधा तो था, लेकिन तुम्हारे बेटे की शादी मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं करूँगी तो होगी नहीं, कर लेगी कोई, लेकिन भैया मेरी जैसी नंद तो नहीं। तुमने मेरी नंद शायद तो देखी भी ना हो, इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर है वो। अब मैं तो फंस गई ना, अब मैं क्या करूंगी? मेरे तो 1 लाख रुपए गए ना। अब देखो जो तुम्हें करना है, आगे जाओ, 54 से बस मिल जाएगी तुम्हें, जाओ। छोटी जाओगी तो 20 रुपए लगेंगे, और एक बड़ी बस में जाओगी तो ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। भैया यहाँ आज के बाद आना मत, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, आप जा सकती हैं। नमस्ते। मेरे तो 1 लाख रुपए डूब गए। अब 1 लाख रुपए डूब गए, अब यहाँ हम पे चढ़ाई करने आई हैं। वो तो मैं इतनी तेज एक्सपर्ट ना हूँ, तो वो तो मुझे आदमी चूतिया ही बनाते बिल्कुल।